वर्ष वनवास के पूर्ण हो जाएंगे, हम ये दंडक वन छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसे मैं जा नहीं सकता। द्वारपाल, द्वारपाल इधर आ। तू खाने पीने में बहुत ध्यान लगाता है। ये तब से 14 वर्ष की बात कर रहा है। ये तब से 14 वर्ष की बात कर रहा है। लेकिन तब से इसका बस समय इतना रह गया है, मात्र 14 मिनट। हे निशाचर राज, आज शीघ्र युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। चल तैयार होता। तत्पर हो। महाराज तुम तो ढाल हाथ की जबान निकाल के मरेगी। चलता हूँ महाराज, खर से बताता हूँ आपके भ्रात तीसरा का और तपस्या ने रण के क्षेत्र वध कर दिया। महाराज और तपस्या ने मारा तीसरा को मोम मोम प्यासे नहीं है। और तपस्या ने आपके भ्रात का वध कर दिया। महाराज जो कहा रे, मेरे भ्रात तीसरा का संहार हो गया और तू कैसे जीवित बचकर यहाँ आ गया रे? मार डालूंगा तुझे झांग से, मूर्ख कहीं का कायर। भ्राता श्री, शीघ्र हमें आदेश दो, मैं जाकर के उन दोनों तपस्वियों के शीश काट करके आपके चरणों में डाल दूंगा। भ्राता श्री चरणों में। वाह भ्रातुसर, तत्काल प्रस्थान करो और अपने भाई तीसरा के प्रसोग का बदला उन तपस्वियों से चुकाओ। अवश्य भ्राता श्री, चलते चलते ये हमारा प्रणाम स्वीकार हो। सफलता प्राप्त। द्वारपाल आओ, बोलो तब से कहां पर ठहरे? आओ महाराज, आओ तुमको मरवा ले। चलो।
तपसी नीचे उतर। बोल तपसी, तुम्ही ने हमारे बहन सुब्र के नाक अथवा कान काटे हैं? हाँ, आखिर ये सब पूछने वाले तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम हमारा परिचय लेना चाहते हो? मैं खर का भ्रात दूसर हूं। तुम खर के भाई दूसर हो? और तू? ये है महाराज कर के भाई दोसर, और मैं हूं इनका साथी मूसर। और तपसी, तूने अनर्थ किया है और तेरी सूरत देख करके हमें कुछ तरस आ रहा है तपसी कि कोई से लाधारी होता रण कौशल भी दिखलाते हम। कोई सेनाधारी होता रण कौशल भी दिखलाते हम। किस छोटी सी धनुही वाले पर क्यों अपनी खड़ग उठाए हम। इस छोटी सी धनुही वाले पर क्यों अपनी खड़ग उठाए हम। अगर कोई सेनाधारी होता तो उसे हम अवश्य दिखा देते, लेकिन तुझ पर हम अपना ये धनुष उठाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारे भ्राताश्री का आदेश है अपनी पत्नी हमारे भ्राताश्री के हवाले कर दो और इस दंडक को छोड़ करके चले जाओ। नहीं निशाचर राज, हम अपनी प्रिय जानकी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते, इसलिए मेरा कहा मानो कि हे योद्धाओं लौटो अभी, सीधे ही घर को जाओ तुम, कटी गई नाक जो भगनी की। कटी गई नाक जो भगनी की, वो अपनी जाने। जिस प्रकार से तुम्हारे बहन के नाक और कान काटे गए हैं, क्यों उसी प्रकार से मेरे हाथों से मरना चाहते हो? मेरा तो तुमसे यही कहना है, तुम पुनः वापस चले जाओ। और तपसी, तब तो तू अवश्य मर जाएगा यहीं पर। तपसी, तुझे नहीं मालूम है ये युद्ध स्थल है कि ये युद्ध स्थल है पीरों का, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं। ये युद्ध स्थल है पीरों का, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं। ये युद्ध स्थल है पीरों का, मिष्ठानों का बाजार नहीं।
अयोध्या स्थल है वीरों का, मिष्ठानों का बाजार नहीं। और तब से ये युद्ध स्थल हम जैसे वीरों का है, कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं है, ना तो कोई बाजार की मिठाइयां हैं जो उससे उठाकर तू खा जाएगा, इसलिए यहाँ से चला जा। नहीं निशाचर राज, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अगर तुम में बल है तो आज शीघ्र मुझसे युद्ध करो। ऐसी बात है, चल हम तैयार हो जा रण करने के लिए। तत्पर हो। चलना चाहिए और महाराज से बतलाना चाहिए आपके भ्रात दोसर भी हरण के मध्य मारे गए। की जय हो महाराज। और समस्या ने आपके भ्रात दोसर को भी रण के मध्य मार दिया महाराज। क्या कहा रे? उस तपस्वी ने मेरे भ्रात दूसर का भी संहार कर दिया। हाँ महाराज। तू कायरों की भांत पीठ दिखा करके भगाया रणभूमि से रे। महाराज पेड़ देखा कनाई काओ बच जाए दिन धोखा दे के चले आई हैं। चलो मार दो महाराज। हाँ मैं स्वयं रणस्थल को चलता हूँ और चल करके बताओ किस जगह पर वो तपस्वी ठहरे हुए हैं। आओ महाराज। चल। क्यों रे द्वारका? बहन शोकनखा ने तो बतलाया था दो तपस्वी हैं और उनके साथ में उनकी भार्या भी है, परंतु तो अकेला तपस्वी है। महाराज आप लोगों के डर से वो दोनों कहीं छुप गए हैं। ऐसी बात है। मेरे भाई से मेरे डर से वो कहीं छुप गए। और तपस्वी तूने मेरे बहन से शोकनखा के नाक अथवा कान काटा है। हाँ। और मेरे भ्रात तीसरा अथवा दूसर का संहार किया है। हाँ मैंने ही किया है। तत्काल यहाँ से प्रस्थान कर जा, प्राणों को बचा करके भाग जा। और जो तूने जघन्य अपराध किए हैं वो उसके प्रसोध के बदले में अपनी पत्नी मेरे
हवाले कर जा। कदाप नहीं। आखिर ये सब पूछने वाले तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? ध्यान रख, मैं इस डंडक वन का राजा और मुझे डंडक वन के लोग खर के नाम से जानते हैं। और तपस्वी या डंडक वन को छोड़कर नहीं जाएगा तो खर के हाथों से संघारा जाएगा रे। आखिर में प्रकट कर, तेरा शुभ नाम क्या है और किस राज का रहने वाला है? हे निशाचर राज, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? प्रकट कर। तो लो श्रवण करो कि कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र जानते हैं मेरा क्या नाम है? कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। नरेश राजा दशरथ का पुत्र, मेरा नाम राम है, मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है, साथ में हमारी प्रिय जानकी सीता भी है। हम 3 प्राणी हैं। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम, तुम हमारे इस डंडक वन में पंचवटी नामक स्थान पर ठहरे हुए हो और हमारी बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान काटा है। हाँ निशाचर राज। तत्काल अपने प्राणों को बचाकर भाग जाओ, नहीं तो कहीं क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो तेरे प्राणों का हरण होगा। हे निशाचर राज, ये तुम क्या कह रहे हो कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है, अब भुज को दंड तोलती है, मालूम मुझे अब होता है, तेरे सिर मृत्यु बोलती है। मालूम मुझे अब होता है, तेरे सिर मृत्यु बोलती है। हे निशाचर राज, आज तू नहीं बल्कि तेरी मृत्यु बोल रही है, मृत्यु। और मुझे यह प्रतीत हो रहा है तेरी मृत्यु नजदीक आ चुकी है, इसलिए तू मेरे डंडक वन में आया है। और तपस्वी, और सूरज के होते पृथ्वी पर हो सकता है अंधेर नहीं, शेरों के रहते जंगल में कीड़न बन सकते शेर नहीं। शेरों के रहते जंगल में कीड़न बन सकते शेर नहीं। रख रहे तपस्वी, जब तलक सूरज विद्यमान है तब तलक पृथ्वी पर अंधेरा नहीं हो सकता है। और मुझ जैसे वीर योद्धाओं के डंडक वन में होते हुए तो जैसे तुच्छ तपस्वी रणभूमि के लिए ललकारे रे। हे निशाचर राज, ये तू क्या कह रहा है
कि हम छात्री जो यहाँ बन फिर हम छात्री जो यहाँ बन फिर तुम आसानी से चल निशाचर राज, हम तुम्हारे जैसे निशाचरों को ढूंढता फिरता हूँ, इसलिए मेरा कहा मानो, आज शीघ्र वापस जाओ अथवा मुझसे युद्ध करने के लिए मूर्ख नादान बच्चे जुबा को लगाम दे रहे और मुझसे लोहा लेने वाला आए कौन वीर भूमंडल पर भीषण चौड़ा